As I stand here, I my heartiest most welcome to everyone. Today I am over here to guide you how to speak good English language. This is Muhammad Shahzad Hussain before you all, and now I am over here with a very good guideline of speaking English language. Even if you want to speak English with the help of grammar portion, I am over here to guide you. Okay, now this is our first class in which we are going to understand about what is language, what is grammar, and what is the use of grammar in our spoken English class. So let me, this is the first class for you. ये मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और इस तरह से हमारा 1 2 3 डे करके सारे क्लासेस होंगे एंड वो पहले से जो ग्रामर आपने पढ़ रखा है वो सारा रिकॉल हो जाएगा और कुछ नए रूल्स आप देख पाएंगे. So from the beginning it is going to be start for you. See, I have written over here day 1. Day 1 means just we have to study language. Now in Hindi we say bhasha. What do you understand by language? Whatever we speak is called language. हम जो भी बोलते हैं भाषा कहलाता है. हम जो भी बोलते हैं भाषा कहलाता है. अब हम बोलते क्या है? हम लोग इस तरह से लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं. लैंग्वेज इक्वल टू थॉट्स. लैंग्वेज हमारी सोच होती है. Now come to the point next. We also define language in different manner. That language is medium of communication. अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड लैंग्वेज. वो हमारा मीडियम हिंदी हो, उर्दू हो, बंगला हो, whatever. So now we just want to study this. What do you understand by language? Language, medium of communication. Language, thoughts. Language, whatever we speak. Next, language, we can express our feelings. हम अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं. लैंग्वेज की मदद से हम अपनी भावनाओं को दूसरों को दर्शा सकते हैं. So now come to the point why English language is one of the most necessary for everyone. English language क्यों सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? Because this language is spoken in maximum places of the world and it's very easy to use and it's also very easy to write and speak. So come to the point. आज पहले क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है. लैंग्वेज भाषा. लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो लैंग्वेज कहलाएगा. लैंग्वेज हमारी सोच है, हमारी थॉट्स है. वॉट एवर वी थिंक दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज. लैंग्वेज हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. मीन्स वॉट एवर वी टॉक विद द हेल्प ऑफ एनी कम्युनिकेशन लाइक वी नीड मीडियम. सो मीडियम इज इंग्लिश लैंग्वेज इज ओवर हियर. नाउ कम टू द पॉइंट. फिर हम लोग देखें लैंग्वेज क्या है. तो लैंग्वेज की मदद से हम अपनी भावनाओं को दूसरों को बता सकते हैं. नाउ सपोज दैट इफ आई वांट टू गेट ए ग्लास ऑफ वाटर देन व्हाट कैन आई डू. मैं या तो इंग्लिश में बोलूंगा फेच ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि एक गिलास पानी लाओ, या अगर मैं कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं बॉडी लैंग्वेज में करूंगा. बट यू नो दैट बॉडी लैंग्वेज ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस. इफ आई एम एट द प्लेस ऑफ लाइक टी स्टॉल, मैं वहां पे बॉडी लैंग्वेज अगर इस तरह करूं तो मुझे वहां पे पानी नहीं चाय मिलेगा. इफ आई एम ओवर दैट लाइक कोल्ड ड्रिंक की दुकान में अगर इशारा करेंगे तो वहां पे हमें कोल्ड ड्रिंक बढ़ाया जाएगा. सो बॉडी लैंग्वेज कैन बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस. बट जो रिटन लैंग्वेज है और स्पीकिंग लैंग्वेज है दैट कैन नॉट बी चेंज. सो नाउ वी अंडरस्टूड. हम लोग समझ चुके हैं यहां तक कि लैंग्वेज क्या है. आज डे 1 की क्लास में हम जो भी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज. वी कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स, वी कम्युनिकेट विद आवर रिलेटिव्स, that all the with the help of English language or any other language, that is medium. वो हमारे लिए एक मीडियम होता है. अब आप जब आप लैंग्वेज को सीख लिए तो अब आप जाने कि इंग्लिश क्या है. इंग्लिश क्या है?
क्योंकि हम लोग यहां जमा हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। तो इंग्लिश क्या है? अगर मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, देन आई एम स्पीकिंग रॉन्ग। अगर मैं ये कहता हूं आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम अ इंग्लिश टीचर, तो ये रॉन्ग है बिल्कुल। दिस ऑल द थिंग्स आर रॉन्ग। व्हाई? इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? कोई स्टूडेंट मिलता है और वो बोलता है मैं इंग्लिश का क्लास करके आ रहा हूं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इंग्लिश का क्लास करके आ रहा हूं, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज व्हाट इज द राइट? यू हैव टू सी ओवर हियर। व्हाट इज द राइट? यू हैव टू सी ओवर हियर। इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, इसका मतलब होता है पीपल ऑफ इंग्लैंड। और अब मैं कहूंगा मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं इंडियन, तो ये इंडियन हमारे लिए क्या इस्तेमाल होता है? पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए यहां जब इंग्लिश हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मीनिंग होगा पीपल ऑफ इंग्लैंड। सो कम टू द पॉइंट, हमें क्या राइट लिखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा? हमें इंग्लिश के साथ क्या लगाना पड़ेगा? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। और ये कैसा लैंग्वेज? विच इज स्पोकन इन इंग्लैंड। ऐसा लैंग्वेज जो इंग्लैंड में बोला जाता है, इंग्लैंड के लोगों के द्वारा बोला जाता है। बट इट इज नॉट ट्रू राइट नो, because we see that English language is one of the most common language in all over the world। आज इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग सभी जगह देखते हैं क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का एक कॉमन लैंग्वेज है। सो कम टू द पॉइंट, अब हम लोग देखें इंग्लिश लैंग्वेज आखिर है क्या, क्यों इतना लोग चाहते हैं कि वो इंग्लिश सीखें। ये एक कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है। तो कॉमन लैंग्वेज आप समझ रहे हैं, ऐसा लैंग्वेज जो सभी जगह बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन लैंग्वेज। अब आप कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम एक नाम और दें, ये बिजनेस लैंग्वेज है। देन यू आर राइट, आपने सही कहा, ये बिजनेस लैंग्वेज है। आप इंग्लिश को कहते हैं ये एक हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सो दिस इज ऑल्सो राइट, आप सही हो, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है। मतलब गुड मतलब अगर हमारे कंट्री में अच्छा है तो पूरे कंट्री में गुड मतलब अच्छा होगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज। नाउ कम टू द पॉइंट, फिर अब आप सोचें, आप कहेंगे ये एक लिंकिंग लैंग्वेज है। लिंकिंग लैंग्वेज, अब ये लिंकिंग लैंग्वेज से आप क्या समझ रहे हैं? लिंकिंग लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पर पब्लिक टू पब्लिक एंड कंट्री टू कंट्री। So when you want to communicate with other countries people, on that time you require English language. So see, we can see that English language is linking language. Now again you want to say next, international language. International language. English language is also called international language. Then you are really 100% right. And now one definition I just want to give you that will be very effective for you. We can say English is lingua franca. Lingua franca. And what do you understand by this word? अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, on that time directly you can say that English language lingua franca है। And what is the lingua franca? Lingua franca means the most common language of the world। पूरे विश्व का सबसे जो कॉमन लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज को हम लोग लिंग्वा फ्रैंका कहेंगे। तो लिंग्वा फ्रैंका, आप देखें कल तक आप सिर्फ इंग्लिश जान रहे, आज आपको जानकारी क्या मिला? इंग्लिश के साथ कभी भी हम डायरेक्ट मतलब लैंग्वेज को लगाकर ही बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है कॉमन लैंग्वेज है विच इज स्पोकन इन द मैक्सिमम प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। English language is business language. Nowadays we can do the business with the help of this English language. English language is universal language that cannot be changed. English language में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर गुड मतलब अच्छा यहाँ है तो सारे कंट्री में होगा। Now come to the point, it is a linking language, people to people and country to country. We can connect, and now it is also called an international language because it is spoken in entire world. The people, if you want to talk with any other countries or foreign people, finally you have one of the best opportunity and option for you that you can speak English language। And now ये डिफिनेशन आप याद रखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात जब भी आएगी
तो आप बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये लिंग्वा फ्रैंका है। Whenever you want, I want to ask a question, okay, my dear student, you tell me about that. What do you understand by English language? Then you have to tell that, sir, it is lingua franca. And what do you understand by lingua franca? I told you earlier कि the most common language of the world, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉमन जो लैंग्वेज बोला जाता है वो हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज है। एंड अगेन यू कम टू द पॉइंट, आई जस्ट वांट टू डिस्कस यू सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ language. If you talk about grammar portion, then you have to understand that what do you understand by grammar? What do you understand by grammar? What is the exact meaning of grammar? You can understand that. Grammar means to write correct. To write correct. Whenever you want to write correct, you have to use correct use of grammar portion. Then for writing correct, we need grammar portion. To speak pure, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना अगर सीखना है तो हमें ग्रामर पोर्शन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे शुद्ध अगर हम हिंदी में बात करें तो उसके लिए हमें ग्रामर पढ़ना पड़ता है। और सेम कंडीशन इज दैट कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली देन वी हैव टू यूज द ग्रामर पोर्शन। और ये ग्रामर पोर्शन के बहुत ही आसान से रूल्स हैं जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और बैठते उठते इधर उधर जाते हुए आप इस रूल्स को देखें। And I hope that very soon you will develop your communication skill and the power of grammar portion also. So thank you.